स्वागत है आपका हमारे चैनल नीट वाला पे। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके ऊपर देख लेते हैं, यहाँ से एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें दिया हुआ है कि एक अर्नेस्ट मेयर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर चौथे या पाँचवें साल पूछ लेता है। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब अप्रॉक्स में लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हर साल। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। कितना मस्त है लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। मतलब वाइड रेंज मतलब बहुत ज़्यादा है, लिविंग स्पीसीज मतलब बहुत सारे स्पीसीज हैं जो अर्थ पे रह रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी कैन फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन फिश, वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग। ये जगह है जहाँ पे हमको वाइल्ड लाइफ डिफरेंट टाइप का वाइल्ड लाइफ मिलता है। तो चलते हैं उसके आगे। द ब्यूटी ऑफ गॉपलिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, द वैली ऑफ फ्लावर्स और अटैकिंग शार्क इवोक्स जगाता है अवेयर एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, cooperation among the members of population, among the population of community, or even the molecular traffic inside the cell makes us deeply reflect on what in need is life। क्या है लाइफ, लाइफ क्या है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें दो आइडिया दिया है लिविंग का। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन, जिसके बारे में अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा जो फिलोसफिकल है उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो ऐसे ही दिया हुआ है, उसको नहीं पढ़ना है। तो व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। और आपको तो पता ही होगा लिविंग क्या है, बचपन से रट्टा मारते हुए हैं लिविंग, व्हाट इज़ लिविंग। तो चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले व्हाट इज़ लिविंग। When we tried to define living, we conventionally took a distinctive characteristic exhibit by living organism। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट एंड माउंट सुटेबल रिस्पॉन्स टू आवर माइंड। ये तीन आपका दिया हुआ है क्वालिटीज़ लिविंग का, जिसमें जो थर्ड वाला उसको हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं या कॉन्शियसनेस। इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग, ये सारे यूनिक फीचर है लिविंग का। वन कैन ऐड फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एबिलिटी सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब खुद से सुधार करना, सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, खुद से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। इंटरैक्ट एंड इमर्जेस टू दिस लिस्ट। Let us try to understand each of this. All living organism grow, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तब हाइट वेट में इंक्रीजमेंट होता है। इंक्रीज इन द मास, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आता है। अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रो करता है। इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू द लाइफ स्पैन। आप देखे होंगे कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चलते रहता है, मतलब पूरी ज़िंदगी में ग्रोथ होता है उसमें। और इन एनिमल्स जैसे कि हम लोग में जो ग्रोथ है वो कुछ सर्टेन एज तक दिखता है, जैसे कि अबाउट 18 ईयर्स तक ग्रोथ दिखता है। सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस दी लॉस्ट। हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न होता है, जिससे हमारा जो पुराना सेल है वो रिप्लेस हो जाता है न्यू सेल से। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न। जो
यूनिसेल्यूलर है, मतलब जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से, मतलब सेल का डिवीजन होता है, डिवाइड करते हैं फिर ग्रो करते हैं। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन मतलब इन आर्टिफिशियल कंडीशन, आर्टिफिशियल कल्चर, आर्टिफिशियली हम लोग उसको देख सकते हैं सिंपली बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं कि सेल इंक्रीज हो रहा है नंबर में, ठीक। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो मेजोरिटी है हायर एनिमल और प्लांट्स का, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइम पे होता है। जैसे कि ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग है, समझ रहे होंगे आप लोग। वन कैन रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। इस चैप्टर में हम लोग को बोला गया है, मतलब इस टॉपिक में, कि इंक्रीज इन बॉडी मास मतलब मास का इंक्रीजमेंट को ही हम लोग ग्रोथ कंसिडर कर रहे हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन मास क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर इंक्रीज इन मास अगर क्राइटेरिया है ग्रोथ का तो नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो करता है। अब बोलिएगा कैसे? देखिए, जब रोड हम लोग, जब मान लीजिए कि आप अपना बुक ऐसे फेंक दिए टेबल पे छोड़ दिए, उसमें कुछ दिन बाद उसमें डस्ट जम जाएगा, डस्ट के चलते उसका जो लेयर होता है उससे उसका मास तो बढ़ जाएगा ना, डस्ट का लेयर बढ़ जाएगा मोटा सा, तो उससे हाइट वेट में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा उसका, तो इस तरह से नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है। माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। सैंड माउंट्स जानते होंगे, रेगिस्तान में जो विंड चलता है तो उससे माउंट्स बन जाता है, पहाड़ जैसा छोटा छोटा, ठीक। ग्रोथ एग्जिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, मतलब ग्रोथ जो होता है नॉन लिविंग में वो एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो जाता है, मटेरियल मतलब मटेरियल जब जमा होता है तभी उसमें ग्रोथ होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ इनसाइड से होता है, मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, मतलब अंदर से ग्रोथ होता है। ग्रोथ देयरफॉर कांट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं बोलते हैं। प्रॉपर्टीज है लेकिन डिफाइनिंग नहीं है, बता नहीं रहा है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग नहीं है, ऐसा कोई डिफाइनिंग नहीं कर रहा है। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, then we understand that characteristic of living system, a dead organism do not grow, like मरा हुआ जो जानवर है वो ग्रो नहीं करता है, सिंपल। लाइकवाइज रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। रिप्रोडक्शन रिफर्स टू, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है पे, रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents, the parents का जो फीचर उससे मैच करता हो। invariably and implicitly we refers to sexual reproduction, मतलब जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे हम लोग रिफर कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स, मतलब जो एसेक्सुअल मीन्स से करते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, जैसे फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है किससे? एसेक्सुअल स्पोर्स से। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ईस्ट और हाइड्रा में बर्डिंग होता है जो कि हम लोग 9-10 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्लेनेरिया, ये हमारा 9-10 में था। प्लेनेरिया में रीजेनरेशन होता है, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन, इसमें रीजेनरेशन को फ्रेगमेंटेशन से रिफर किया गया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लॉस्ट पार्ट है उसको वो रीजेनरेट कर देते हैं। छिपकली देखा होंगे आप लोग, छिपकली का पूंछ टूट जाता है फिर पूंछ आ जाता है, इसी को रीजेनरेशन बोलते हैं एक टाइप का। द फंगी, द फिलामेंटस एल्गाई एंड प्रोटेनिमा मॉस, ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में ही है, सेकेंड थर्ड में ही ये सब। ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, इस सब में फ्रेगमेंटेशन होता है। ये जो दिया हुआ लाइन को आप अपने बुक में अंडरलाइन भी कर लेंगे, सारे लाइन को जो इसमें किया हुआ है, और याद भी कर लेंगे एग्जाम्पल जो अंडरलाइन किया हुआ उनको बढ़िया से। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में और यूनिसेल्युलर एल्गी और एमोबर और रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, मतलब हम लोग जानते होंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होता है, जब वो ग्रोथ मतलब जब उसको डिवाइड करते हैं तो उसका ग्रोथ भी हो जाता है
और उसका नंबर में रिप्रोडक्शन में होता है, मतलब दोनों सिमिलर है, मतलब एक हो रहा है तो दूसरा भी होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, मतलब सेल का नंबर में इंक्रीजमेंट, वही डिवीजन से, बाइनरी फिजन से। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर, मतलब हम लोग ग्रोथ को इक्विवेलेंट लेते हैं, बराबर मानते हैं सेल नंबर और मास का, इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। Hence we notice that in single celled organism we are not very clear about the uses of two term, growth और reproduction। सिंगल सेल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब सेम ही होता है लगभग, ठीक। फर्दर मतलब आगे देखते हैं, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी। वर्कर बी मतलब हनी बी में 3 टाइप का होता है, आप लोग पढ़े होंगे, क्वीन वर्कर बी और एक होता है उसमें से वर्कर भी है जो होता है आपका स्टेराइल होता है। इनफर्टाइल कपल, मतलब कपल में इनफर्टिलिटी, मतलब मान लो किसी एक का दोष हुआ तो फर्टिलिटी नहीं हो रहा है तो वह इनफर्टाइल कपल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हिंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर, मतलब रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है और रिप्रोडक्शन भी नहीं है, तो आगे हम लोग देखते हैं डिफाइनिंग कौन सा है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है अनदर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल, मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब केमिकल से बना हुआ है, ठीक। दिस केमिकल्स स्मॉल बिग बिलोंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एट्सेट्रा। जो केमिकल है वो वेरियस साइज का है, क्लासेस का है, फंक्शन का है और भी बहुत कुछ। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इन सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में उनको चेंज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दिस कन्वर्सन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो ये कन्वर्सन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो ये कन्वर्जन हो रहा है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ चल रहा है इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे रिएक्शन जो हमारे अंदर साथ ही साथ चल रहे होंगे अभी हमारे बॉडी में। बी यूनिसेल्युलर, सेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर में भी मल्टी सेल्युलर में भी। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सारे जो प्लांट, फंगी और माइक्रोब्स में है मेटाबॉलिज्म एग्जिस्ट करता है, मतलब है। द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यहाँ मेटाबॉलिज्म का डिफिनेशन दिया है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, सीबीएसई वाले एग्जाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम में। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट है उसमें भी मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, मतलब सेल, मतलब आप टेस्ट ट्यूब में आप ले लीजिए, आप स्टार्च ले लीजिए, मान लीजिए रोटी का टुकड़ा ले लीजिए, उसमें आप स्टार्च टेस्ट करने के लिए आप कुछ एंजाइम्स डाल दीजिए तो उसमें आपका फिर उसका टेस्ट किए तो वो स्टार्च टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। जो वो रिएक्शन जो हम लोग टेस्ट करेंगे वो टेस्ट ट्यूब के अंदर वो लिविंग भी नहीं होता है, नॉन लिविंग भी नहीं होता है, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। While metabolism is an defining feature of all living organism without exception, मतलब मेटाबॉलिज्म एक हम लोग को मिल गया जो लिविंग फीचर है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, ठीक। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली द लिविंग रिएक्शन। जो टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन करवाए रहे हैं वो लिविंग थिंग में नहीं हो रहा है, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है क्योंकि वो एंजाइम्स के मदद से हो रहा है। Hence, cellular organization of the body is defining feature of life form. Cellular organization of body is defining feature of living form.
तो अब हमें अगला भी पता चल गया, हमें दो डिफाइनिंग फीचर मिल चुके हैं, एक मेटाबॉलिज्म और दूसरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सेल्यूलर टू सेंस द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, जो कॉम्प्लिकेटेड है जो है वो है द एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट स्टिमुली which could be फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अगला हम लोग जो बात करने वाले हैं इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, जो हम लोग स्टिमुली, मतलब जैसे कि आप शेर देखिएगा, कभी जंगल जाइए शेर देखिए तो आपका पहला आपका क्या होगा रिएक्शन, शेर देखें तो आप तुरंत भाग जाइएगा, ये आपका रिस्पॉन्ड हुआ। स्टिमुली जैसे हम लोग आँख से देखें, स्टिमुलस हम लोग आँख से देखें और हम लोग का ब्रेन में मैसेज गया कि हम लोग को क्या करना है, शेर देखें भाग जाएंगे। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। वी सेंस द इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, जैसे कि हम बताएं सेंस ऑर्गन 5 ही होते हैं, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू फैक्टर लाइक लाइट, देखिए प्लांट जो होता है, जैसे सनफ्लावर देखे होंगे कि वो ना जो जिधर सन रहता है उधर अपना फेस टर्न करते जाता है, जिधर सन उधर टर्न करते जाएगा। वाटर टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉल्यूटेंट्स एट्सेट्रा, all organism forms the prokaryotes to the complex eukaryotes can respond to environmental cues. Photo period affect the reproduction in seasonal breeders. फोटो पीरियड मतलब जो फोटो मीन्स लाइट का पीरियड जो अफेक्ट करता है। ठीक, आगे देखते हैं। बोथ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। All living organisms handle chemically entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surrounding. सारे जो है वो अपने सराउंडिंग के अवेयर हैं, बट ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, लोग खुद में अवेयर है कि हम कहाँ हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पर, इसको जरूर आप एक बार रीडिंग मान लीजिएगा पूरा चैप्टर को मेरा पढ़ाने के बाद। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। व्हेन इट्स कम्स टू ह्यूमन बींग्स इट्स ऑल मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट, मतलब लिविंग स्टेट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। अब आप एक कोमा पेशेंट को देखिए हॉस्पिटल में, जो वर्चुअली मतलब जो मशीन से सपोर्टेड है, उसका हार्ट रिप्लेस किया गया है, लंग्स रिप्लेस किया गया है, तो बोलिए वो तो अपना ब्रेन खो चुका है, तो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, तो डेड है कि वो लिविंग है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पर हम लोग इसका सीधा सा आंसर है कि वो लिविंग है, क्योंकि उसका ब्रेन नहीं काम कर रहा है लेकिन उसका पूरा बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आप उसको नज़ल के थ्रू उसको जूसेस पिलाए जाते हैं तो वो पी लेता है, उसमें सारा प्रोसेस हो रहा है, बस उसका ब्रेन एक्टिव नहीं है, तो वो कोमा वाला पेशेंट भी लिविंग है। इन हायर क्लास you will come to know that all living phenomena are due to underlying interaction, जितना भी लिविंग phenomenon है वो इंटरेक्शन के चलते हो रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल, जो प्रॉपर्टीज टिश्यू का है वो सेल में नहीं है, बट अराइज रिजल्ट इन इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल, बट जो टिश्यू का जो प्रॉपर्टी है वो सेल का जो कंस्टिट्यूएंट का मिल के ही टिश्यू का प्रॉपर्टी आया, तो सारे सेल मिलके ही टिश्यू का प्रॉपर्टी बनाए। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, मतलब ऑर्गेनल्स जानते होंगे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल्स, मतलब ऑर्गेनल्स के अंदर ऑर्गेनल्स नहीं होता है, बट अराइज एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग मॉलिक्यूलर कंपोनेंट, इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से, comprises the organelles, मतलब इंटरेक्शन करके वो बनाते हैं ऑर्गेनल्स। द इंटरेक्शन रिजल्ट इन एमर्जेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एट द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो द फेनोमेनन इज ट्रू इन द हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स, मतलब जो है फेनोमेनन वो
ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल पे है, ट्रू हायरार्की है इसमें। हायरार्की मतलब जानते होंगे आप, सीक्वेंस अप डाउन 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 डाउन। देयरफॉर वी कैन से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, या लिविंग जो होता है उसका डिफाइन दिया हुआ है, मतलब डेफिनेशन दिया हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ अर्थ। जो बायोलॉजी है वो स्टोरी है किसका? अर्थ का। बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। बायोलॉजी किसका स्टोरी है? इवोल्यूशन का, अर्थ का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर, शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। इन सब में कॉमन क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कॉमन है सब में, जेनेटिक मटेरियल। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, जो पिंक से अंडरलाइन किया वो बता देता हूँ मैं। देखिए, द अर्थ पे अभी 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है डिस्कवर्ड है। बाकी बहुत सारे स्पीसीज अभी डिस्कवर्ड नहीं है। जितना भी है, डाइवर्सिटी मतलब जानते ही होंगे आप, मतलब वैरायटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वैरायटी। और यहाँ पे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। जो बायो लाइफ में जो वैरायटी है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। There is a need to standardize the naming of organism. Such particular organism is known as by the same name all over the world. तो हम लोग का एक नीड है, मतलब ज़रूरत है कि नेमिंग को हम लोग मतलब नेशनलाइज कर दें, मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी उस नाम से उसी को बुलाया जाए। जैसे कि आप लोग में बहुत कोई होंगे जिनका घर में नाम कोई और है, स्कूल में नाम कोई और है, और दोस्त लोग कुछ और नाम से बुलाते होंगे। तो वो और एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, मतलब एक पर्टिकुलर नेम होगा जो उसको हर जगह जो उस नाम को हर जगह बोल सकते हैं, ठीक है। और जब प्रोसेस है नेमिंग का, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। अभी हम लोग नामकरण करने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर। देखिए, ये जो ICBN ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ICZN ये जो है ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। इनका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेता है। ICBN का है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ये बार बार यहाँ पे ऑफ कहीं कहीं लिख देता है, तो आप याद रखेंगे इसको। और ICZN का है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये बॉटनिकल जो प्लांट का नॉमेनक्लेचर है, और जूलॉजिकल मतलब जो एनिमल में नेमिंग करता है, ठीक। ईच नेम हैज़ बायोलॉजिस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्ट प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाए, ठीक। चलिए देखते हैं। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। जो नाम होता है उसमें 2 कंपोनेंट होता है, पहला जेनरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जिसमें जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट 2 रहे तो उसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक। दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनस। ये जो नेमिंग सिस्टम दिया गया था वो कैरोलस लिनस के द्वारा दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीट हो रहा है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं मैंगो का। मैंगो को हम लोग साइंटिफिक नेम में बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें जो पहला है मैंजीफेरा है वो आपका है, मैंजीफेरा आपका हो जाएगा जेनरिक नेम, और दूसरा जो इंडिका है वो आपका होगा स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का, जिस पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन बना के देता है या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ लेता है नीट में। और ये आपके बोर्ड वाले एग्जाम में पूरा बोलता है कि स्टेट 5 मतलब स्टेट D
रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये एग्जाम में पूछ लेता है 2 या 3 नवंबर का। तो चलिए बताते हैं हम इसको। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो लैटिन में होता है और रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स जानते हो, थोड़ा टेढ़ा करके लिखता है, इटैलिक्स थोड़ा टिल्ट करके लिखता है, ठीक। दे आर लैटिनाइज, अगर वो लैटिन में नहीं है तो उसको लैटिन में कन्वर्ट किया जाता है। फ्रॉम इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, जो उसका ओरिजिन है उसको छोड़, मतलब उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर रिप्रेजेंट द जेनस, जो पहला वर्ड है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जैसे मेंजीफेरा, वो रिप्रेजेंट करता है उसका जेनस। और जो सेकेंड वाला है वो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। जो सेकेंड इंडिका है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका में जो इंडिका है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप लोग कोई भी बायोलॉजिकल नेम को हैंड मतलब हाथ से लिखिएगा, मतलब पेन से लिखिएगा, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा सेपरेटली, मतलब दोनों को अलग अलग। आपका बायोलॉजिकल नेम में जो जेनस है उसको भी अलग से अंडरलाइन कीजिएगा और स्पेसिफिक एपिथेट को अलग से अंडरलाइन कीजिएगा। और जब प्रिंट कीजिएगा तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट कीजिएगा, तो थोड़ा टिल्ट करके प्रिंट कीजिएगा, ठीक। देखिए, जो जब द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस, जो जेनस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वाइल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ, हम लोग कहाँ थे, द फर्स्ट वर्ड द जेनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, जो जेनस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एंड द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ मेंजीफेरा में एम कैपिटल है और एपिथेट मतलब स्पेसिफिक एपिथेट में इंडिका है, इंडिका का आई स्मॉल है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है इससे, ठीक। नेम दी ऑथर अपेयर्स, द नेम ऑफ द ऑथर, जो ऑथर का नाम है वो बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में आपका एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख देता है, जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका लिनेन, मतलब लीनियस ने इसका नाम दिया था मेंजीफेरा इंडिका। चलिए, ये हमारा टॉपिक ख़त्म, आगे देखते हैं। नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब देखिए बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर सबको आप बैठ के पढ़ने लगिए तो आप तो बुढ़ा जाइएगा, मर जाइएगा, तो इसको हम लोग क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हम लोग क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करते हैं, जैसे ये देख लीजिए कि कोई सेम जैसा दिख रहा है तो उसको सेम टाइप में क्लासिफिकेशन कर देते हैं। पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल में भी क्लासिफिकेशन होता है, अल्कली मेटल एक तरफ, डी ब्लॉक बीच में, पी ब्लॉक कोना में, तो देखे ही होंगे आप। टेक्सा क्या है, टेक्सा जनरली क्या है, देखिए टेक्सा जैसे कि हम डॉग बोलते हैं, डॉग जो वर्ड है वो सुन के आपका माइंड में डॉग का पिक्चर बन जाता है, या हम पिकॉक बोलें या हम लायन बोलें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका पिक्चर बन जाता होगा आपका माइंड में। स्नेक बोलते हैं, पिक्चर बन जाता होगा। चलिए, तो इसको बोलते हैं टेक्सा, जिसका वर्ड लेते ही हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाए, उसको बोलते हैं टेक्सा। Hence, based on characteristics of all living organisms can be classified into different taxa, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स को का बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टेक्सा में, मतलब डिफरेंट टाइप का ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। टेक्सा ग्रुप होता है जिसका फीचर होता है, जिसका फीचर प्लस उसका मतलब जैसे कि डिफाइनिंग फीचर, जैसे कि उस फीचर को बोल के आपका माइंड में एक इमेज बन जाए, उसको बोलते हैं टेक्सा। और जो प्रोसेस है जिसमें टेक्सा में उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल फॉर फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का, ठीक। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी का जो प्रोसेस है उसका पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन, मतलब उसका कैरेक्टर को नोट्स करना, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना कि कैरेक्टर किससे मैच कर रहा है।
फिर क्लासीफाई, अब मान लीजिए मैच करी है तो उसको उस ग्रुप में ले जाके रख देंगे, उसके बाद उसका नेमिंग कर देंगे, मतलब उसका नाम दे देंगे हम, नॉमेनक्लेचर, नामकरण कर देंगे उसका। चलिए यहाँ पे हमें सिस्टमैटिक्स पढ़ना है। देखिए सिस्टमैटिक्स जो है वो उसमें ना ये कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सबको मिला के और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब इसमें हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उसका पूर्वज का वाला बारे में ही पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, classification is not a single step process. Taxonomic category classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each steps represent rank or category. टैक्सोनॉमी सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारा रैंक है और कैटेगरी है। सिंस द कैटेगरी पार्ट ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट it is called taxonomy. Category is a part of overall taxonomy. Category part है overall taxonomy का, और उस पार्ट को बोलते हैं taxonomic category. All the category together constitute the taxonomic hierarchy. All the category, सारा कैटेगरी को मिला के taxonomic hierarchy बोलते हैं. Each category refers to एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर कैटेगरी रिफर करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट रिप्रेजेंट रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, और रिप्रेजेंट करता है एक रैंक जिसको हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 pair of joint appendages, joint legs, मतलब इंसेक्ट्स में 3 पेयर होता है, मतलब 6 गो जॉइंट लेग्स होता है, 6 गो मतलब 3 पेयर मतलब 6 गो जॉइंट लेग होता है। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड, मतलब इंसेक्ट को भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। थस फॉर गिवन अ रैंक और कैटेगरी, इसलिए इन लोगों को रैंक और कैटेगरी दिया गया है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, पहले ग्रुप को ही कैटेगरी और कैटेगरी को जो डिनोट करता है रैंक, एंड ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ पे ग्रुप, कैटेगरी, कैटेगरी को हम लोग रैंक से डिनोट करते हैं, और ईच रैंक और टैक्सॉन और रैंक्स बराबर है, मतलब सेम है, मतलब थोड़ा अलग है, सेम लगभग मान सकते हैं। रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट मतलब पहला यूनिट है क्लासिफिकेशन का। द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, कैटेगरीज डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेटेड, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल known organisms have led to development of common categories such as kingdom. हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जानते होंगे, 9 में भी था, 10 में भी था। पहला होता है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर फाइलम, फिर डिवीजन ओनली यूज फॉर प्लांट के लिए डिवीजन और एनिमल के लिए फाइलम। Class, order, family, genus, species. All organisms include those in the plant animal kingdom have species as lowest category. Including those plant, मतलब कुछ प्लांट को और एनिमल को मिला के species as a lowest category. Species को lowest category बोला गया है। However, to the place organisms in various category, the basic requirement is the knowledge of characters of individual group. This helps in identify similarity and dissimilarity among the individuals of kingdom of organism as well as other kind of organism. अगर हम लोग इसका मेन जो
ज़रूरत है वो सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को पता करना है। स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीसीज। देख रहे हैं स्पीसीज का दिया हुआ एक मेंजीफेरा, सोलानाम ट्यूबरेशम जिसको हम लोग पोटैटो बोलते हैं, पैंथेरा, लियो, लायन, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका। ये जो तीनों हैं इंडिका ट्यूबरेशम, इंडिका ट्यूबरेशन, लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। जो ये तीनों है इंडिका और ट्यूबरेशम और लियो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। while the first word मेंजीफेरा सोलानाम पैंथेरा जेनरा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका मतलब जेनरा है, जेनस जेनरा रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ईच जेनस may have one or more than one specific epithet representing different organism but morphologically similar। मतलब एक से ज़्यादा उसके पास जेनस नेम हो सकता है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली मतलब आउटर कैरेक्टरिस्टिक सबका सेम होगा। पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रेस। पैंथेरा का अगला जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो टाइग्रेस है, टाइग्रेस, पैंथेरा टाइग्रेस, जिसका कॉमन नेम है टाइगर। और सोलानम include species like Nigerium and melongina। सोलानाम में दो और है स्पेसिफिक एपिथेट, पहला है नाइग्रियम और मेलोंजिना है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द स्पीसीज सेपियंस। स्पीसीज नेम है सेपियंस विच ग्रुप्ड इन जेनस होमो। ह्यूमन का होमो है जेनस और सेपियंस है स्पीसीज। द साइंटिफिक नेम थस फॉर ह्यूमन बींग्स रिटन एज होमो सेपियंस। जेनस कंप्राइज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। इसमें ग्रुप ऑफ स्पीसीज आता है मतलब रिलेटेड, जैसे कि इसमें लायन कहाँ गया, पोटैटो, ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बिलोंग टू सेम जेनस। इसमें जेनस को देखते हैं, इसका सेम जेनस है सोलनम। और पैंथेरा लियो लायन, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। और सेवरल कॉमन फीचर, इसमें बहुत सारा कॉमन फीचर है इसलिए और इस सबको सेम जेनस में रखा गया है पैंथेरा, और उस सबको सेम जेनस सोलनम में रखा गया है। दिस जेनस डिफर फ्रॉम अनदर जेनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट। अगला जेनस जो है इस चैप्टर में जितना भी जेनस दिया हुआ है और इसमें जितना भी नेम दिया हुआ है साइंटिफिक नेम सब याद करना है। और जेनस जैसे फेलिस दिया हुआ है, फेलिस में कैट आता है तो इसको भी याद करना है। फैमिली, नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। इसमें जेनरा का ग्रुप है, उसमें क्या था, उसमें स्पीसीज़ का ग्रुप था जेनरा में, इसमें जेनरा का ग्रुप है। विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी, इसमें सिमिलैरिटीज़ घटना स्टार्ट हो जाता है कंपेयर टू जेनरा एंड स्पीसीज़। ठीक, और यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है सोलानाम, पेट्यूनिया, धतूरा आर कॉमन सोलानेसी फैमिली का है इन लोग। सोलानम, पेट्यूनिया और धतूरा सब सोलानेसी फैमिली का है। और एनिमल्स जैसे कि जेनस दिया हुआ था पैंथेरा, ये सब कंप्राइज करता है। एंड फेलिस, इन दोनों को मिला के फैमिली का नाम फेलिडी। इसमें लास्ट में प्लांट्स का जो फैमिली उसमें
ACEAE है, और एनिमल में IDAE है, ई। तो ये याद करना है। ऑर्डर में ग्रुप ऑफ स्पीसीज, जेनस एंड फैमिलीज। इसमें ग्रुप है फैमिलीज का, इसमें नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर और कम होता है। कुछ फैमिली का नाम दिया हुआ है। कार्निवोरा में फेलिडी, ये जो फेलिडी है वो कार्निवोरा के अंदर आता है। ऑर्डर इसमें मतलब फेलिडी फैमिली है, कैनिडी फैमिली है, वो कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर आता है। और कॉन्वोल्यून्सीई और सोलानेसीई आता है पॉलीमोनियल्स के अंदर। दिस कैटेगरीज इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। इसमें क्लास में रिलेटेड ऑर्डर मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर होता है। अदर प्राइमेटा कंप्राइजिंग ऑफ मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन इज प्लेस्ड इन मैमलिया। प्राइमेटा मंकी और गोरिल्ला और गिबॉन को मैमलिया में रखा गया है। विद अदर कार्निवोरा इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग्स। इसमें टाइगर, कैट, डॉग्स, मंकी, गोरिल्ला सबको मैमलिया के अंदर रखा गया है। फाइलम क्लासेस कंप्राइजिंग ऑफ एनिमल लाइक फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on common feature presence of notochord. इसमें कॉमन फीचर देखते हैं फाइलम में, जैसे कि सबके पास नोटोकॉर्ड है, डोर्सो होलो न्यूरल सिस्टम है। डोर्सो मतलब पीछे, बैक पोर्शन से होलो न्यूरल सिस्टम है। इंक्लूड्स फाइलम कॉर्डेटा, इसमें फाइलम कॉर्डेटा है। In case of plants, classes with a few similar character are assigned to higher category called division. एनिमल के लिए फाइलम यूज़ करते हैं और प्लांट के लिए डिवीज़न यूज़ करते हैं। all animals belong to various phyla assigned to highest category called kingdom Animalia. सारे एनिमल को एनिमेलिया में रखेंगे और प्लांट्स को प्लांटे किंगडम में रखेंगे। इसको याद करने का तरीका है, मतलब इस सीक्वेंस को, हायरार्की को याद करने का नीचे से ऊपर से नीचे याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। के फॉर किंगडम, के फॉर कीप, पी फॉर पोट, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लीन, सी फॉर क्लास, ओ फॉर और ओ फॉर ऑर्डर और फैमिली सेम, गेट यहाँ जेनस, सिक स्पीसीज मैच करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लेना है। इसमें दिया हुआ है कॉमन नेम, मैन का होता है कॉमन नेम है मैन, और उसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जेनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम और डिवीज़न। इसमें फाइलम यूज़ करेंगे क्योंकि ये आपका प्लांटे मतलब एनिमल है, इसलिए फाइलम इसका कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मस्का, मसीडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा, ऑर्थोपोडा। सेम उसी तरह से मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा एनाकार्डियेसी, सेपेंडलिस, डाइकोटिलेडन और एंजियोस्पर्म। लास्ट में ये एंजियोस्पर्म में आता है। वीट, ट्रिटिकम अस्टाइवम, ट्रिटिकम इसका जेनस है, और पोएसी इसका फैमिली है, ऑर्डर है पोलेस, और ये मोनोकॉटिलेडन है, इसका क्लास मोनोकॉटिलेडन है, और फाइलम है इसका एंजियोस्पर्म। टैक्सोनॉमिक ऐड, जो टैक्सोनॉमी करने में जो एड मिलता है मतलब मदद मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहला है हर्बेरियम इज स्टोर हाउस। वो स्टोर हाउस है जहाँ पे कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, अपने प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई, फिर प्रेस्ड, और फर्स्ट ड्राई उसको सुखाया जाता है, फिर प्रेस्ड किया जाता है, फिर प्रिजर्व इन सीट। यहाँ DPP हो रहा है।
याद करने का तरीका DPP, ड्राइड, प्रिजर्व, प्रेस्ड, ऑन सीड। ड्राइड, प्रिजर्व, प्रेस्ड, ऑन सीड, याद करने का तरीका DPP। अगला देख रहे हैं, हर्बेरियम सीड्स को बिकम अ स्टोर हाउस। हर्बेरियम स्टोर हाउस है, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, मतलब वहाँ पे रखा जाता है ताकि बाद में यूज किया जा सके वो सीड्स सबका। द हर्बेरियम सीड्स ऑल्सो कॉन्टेंट लेबल, उसमें एक लेबल लगा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, जिस डेट को बनाया गया, प्लेस ऑफ कलेक्शन जहाँ से वो मिला, और इंग्लिश, लोकल और बोटानिकल नेम लिखा हुआ रहता है, और फैमिली और कलेक्टर नेम ये सब लिखा होता है उसका लेबल में। जैसे लेबल लगाते हैं हम लोग बुक में लगाते हैं ना अपना लेबल, नाम, क्लास, रोल नंबर। अगला बोटानिकल गार्डन, द फेम, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। द स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव बीन कलेक्शन फॉर लिविंग प्लांट, इसमें लिविंग प्लांट को रखा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दो याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फेमस बोटानिकल गार्डन आर एट क्यू, जो फेमस है ये 2017 का क्वेश्चन है। द फेमस बोटानिकल गार्डन क्यू एट इंग्लैंड में, क्यू इंग्लैंड में, और इंडिया का जो है इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में, इंडिया में, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इंडिया में। ये दो इंडिया का है। म्यूजियम में जो हड्डी स्टोर किया जाता है, कार्टून में देखे होंगे। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल, कॉलेज में म्यूजियम रहता है, लेकिन हमारे स्कूल में म्यूजियम नहीं रहता है, इंडिया में स्पेशली। म्यूजियम्स हैव कलेक्ट और प्रिजर्व प्लांट्स, एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, स्टडी और रेफरेंस के लिए यहाँ प्लांट्स, एनिमल स्पीसीज को रखा जाता है। इंसेक्ट को प्रिजर्व करने का तरीका होता है, इंसेक्ट बॉक्स में उसको पिन कर दिया जाता है, इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स में उसको पिन कर दिया जाता है। कलेक्टिंग एंड किलिंग एंड पिनिंग, मतलब उसको प्रोसेस है, इसको पहले कलेक्ट करेंगे, फिर किल करेंगे, फिर पिन करेंगे, मतलब पिन से पिनिंग करेंगे। लार्ज एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल आर यूजली स्टफ, मतलब उसका स्किन का अंदर का जितना मटेरियल सब हटा के उसके अंदर रुई या कुछ भूसा वूसा डाल देते हैं, उसको स्टफ कर देते हैं। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू, जैसे फिल्म में देखे होंगे डायनासोर का स्केलेटन को एकदम स्ट्रक्चर के हिसाब से लगा के रखा जाता है म्यूजियम में। जूलॉजिकल पार्क, जिसको कॉमनली जू नाम है, एनिमल आर कीप्ड अंडर ह्यूमन केयर, यहाँ पे एनिमल को ह्यूमन केयर के अंडर में रखा जाता है। इनेबल्ड अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड ऑल एंड बिहेवियर, यहाँ पे बेसिकली स्टडी पर्पज से रखा जाता है। कीज, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर, कीज होता है पेयर में, जैसे फर्स्ट सेकेंड दो पेयर है, इसको मिला के कुपलेट बोलते हैं। पहला वाला को हम लोग बोलते हैं लीड, जो फर्स्ट वन है वो उसको लीड, और फर्स्ट सेकेंड दोनों को मिला के कुपलेट बोलते हैं। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राम्स एंड कैटेलॉग्स, ये और चार है जो आपको टैक्सोनॉमिक एड के अंदर आते हैं। फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट्स ऑफ हैबिटेट, इसमें फ्लोरा के अंदर जो हैबिटेट का है उसका अकाउंट दिया होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया, जो गिवन एरिया में जो प्लांट है उसका भी अकाउंट दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है। और मैनुअल्स आर यूज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ गिवन एरिया, मैनुअल भी यूज होता है स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सा, मोनोग्राम में एक टेक्सा का ही इन्फॉर्मेशन होता है। कैटेलॉग में होता है, कैटेलॉग को आप इंडेक्स की तरह मान सकते हो, उसमें सब दिया हुआ रहता है। इंडेक्स बनाते हैं ना अपना कॉपी में, कैटेलॉग इंडेक्स है, इंडेक्स की तरह है कैटेलॉग। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा। प्रैक्टिस शीट में अराउंड 26-27 क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, और उसके अगले दिन आपको उसका आंसर शीट मिल जाएगा जो कि आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा।